नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षित भारत पे। मैं हूं शिवम और आज हम बात करेंगे रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। वर्ष 2025 में बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपको देखने को मिले हैं। लेखपाल हो गया, ग्रुप डी हो गया, डिफरेंट बैंकिंग के एग्जाम्स हो गए और यूपी कांस्टेबल रिसेंटली हुआ था, एसआई आने वाला। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जहां पे आपके उस सिलेबस में रीजनिंग पूछा जाता है। तो आज हम देखेंगे कि रीजनिंग का क्या सिलेबस है जो डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है, कैसे उसको कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अगर बेसिक रीजनिंग की बात करें, एकदम जो बेसिक लेवल पे आता है, तो जीडी में देखेंगे आप बेसिक लेवल का आता है। और जो हाई लेवल की रीजनिंग आती है वो आपको बैंक में देखने को मिलती है, जिसमें आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसका लेवल भी बहुत हाई रहता है। तो यानी एकदम बेसिक से लेके उस एडवांस लेवल तक की रीजनिंग जो आपके बैंकिंग तक आती है, हम लोग वहां तक इसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखें कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं लगभग सब में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। और अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया, यानी जो हमारा ये बैच चलने वाला है, फाउंडेशन बैच, इसमें हम लोग सारी रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कवर करेंगे। और अगर आपने ये फाउंडेशन बैच लेक्चर 1 से स्टार्ट करके पूरा कंप्लीट किया तो आप यकीन मानिए कि आप 80 से 90% जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है आप कवर कर लेंगे। इसके बाद अगर आप पीवाईक्यू करते हैं, जिस भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठने वाले हैं, तो वहां से आप सारी चीजों को कवर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में देखिए कौन कौन से टॉपिक्स जनरली इसको डिवाइड किया गया है। तो यहां पे देखिए 3 प्रकार की रीजनिंग आपको जनरली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलती है। जो आपका पहला है वर्बल रीजनिंग, जिसको मौखिक तर्क के नाम से भी जानते हैं, ये आपका पहला होगा। दूसरा आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें गैर मौखिक तर्क होता है। और तीसरा जो होता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क से। ये 3 तरीके से रीजनिंग को बांटा गया है, कह सकते हैं 3 टॉपिक इसमें कह सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। वो हम लोग एक एक इस टॉपिक को देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो हम लोग आज सिलेबस देखेंगे, इसके बाद हमारी क्लासेस पूरी स्टार्ट होने वाली है पूरी सीरीज के साथ। और एक चीज मैं बता दूं, जितनी भी चीजें मैं यहां बता रहा हूं या जो सिलेबस है इसका कंप्लीट, यानी लेक्चर 1 से अगर लास्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि आधा कराएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे। जितना भी मैं चैप्टर्स और टॉपिक्स बता रहा हूं ये सब कुछ आपको कंप्लीट यहां पे मिलने वाला है। इसलिए अगर जो भी बच्चे देख रहे हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा। प्लेलिस्ट में बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आपको पॉलिटी का मिल जाएगा, मैथ्स का मिल जाएगा, आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पूरी ही सीरीज का बना हुआ है, आप उसको जरूर फॉलो करिएगा। तो यहाँ पे जो तीनों टॉपिक्स रहने वाले हैं इसको देखिए अब लोग और थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करते हैं कि क्या क्या आता है। तो सबसे पहला जो हमारा था वर्बल रीजनिंग के अंदर, वर्बल रीजनिंग में देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। जिसमें पहला हमारा चैप्टर रहने वाला है सीरीज कॉम्पिटिशन। ठीक है, यहाँ पे श्रृंखला को क्या करना, पूर्णता करने की बात करें। जो भी सीरीज चल रही होगी उसमें कोई ब्लैंक दे दिया है, ठीक है, और वहां पे पूछेगा कि अगला नंबर क्या होने वाला है, तो उस सीरीज को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। दूसरा आपका है एनालॉजी यानी समानता के बारे में, यहाँ पे दूसरा चैप्टर रहने वाला है। क्लासिफिकेशन हो गया आपका, ठीक है, वर्गीकरण करना। ठीक है, आगे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग ये सब हम लोग बहुत कोड वाइज एकदम सीखने वाले हैं। ABCD नंबर, राम सीता करके, ठीक है, प्रिंस पिन करके, T20 का मैच करके, हर एक चीज अच्छे से देखेंगे। अगला हमारा ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध, जितने भी आपके ये अगर आप अपने पे लेके देखोगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये ऐसा जो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये। अगला हम बात करें इसमें जो पजल्स टेस्ट है हमारा, ठीक है, पजल टेस्ट हो गया हमारा, पजल परीक्षण हो गया, डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट हो गया हमारा, दिशा ज्ञान परीक्षण हो गया, आपसे दिशा के बारे में भी ज्ञान बेसिक पूछ लेगा। लॉजिकल वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, तार्किक वेन आलेख के बारे में है। अल्फाबेट टेस्ट हो गया, वर्णमाला परीक्षण हो गया। नेक्स्ट हमारा 10वां है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल्स हो गया, ठीक है, अक्षरांक क्रम पहेली हो गया। तो ये आपके जो रहने वाला है ये वर्बल रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। यहां से लगभग 10 टॉपिक है जो आपके वर्बल रीजनिंग के अंदर आते हैं। अगला जो हमारा रहने वाला है इसमें आपका नंबर रैंकिंग रहने वाला है, ठीक है, एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट रहने वाला है, यानी संख्या रैंकिंग और समय अनुक्रम परीक्षण हो गया आपका। अगला आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गया, गणितीय क्रियाएं हो गया। नेक्स्ट हमारा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, शब्दों का तार्किक अनुक्रम हो गया। नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है, अंकगणितीय तर्क हो गया आपका। और नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, गायब अक्षर का जोड़ना यहाँ पे बताया गया। तो ये आपकी पूरी वर्बल रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगला है हमारा यहाँ पे 16वें नंबर पे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है, तार्किक तर्क हो गया आपका। डाटा सफिशिएंसी, डाटा पर्याप्त इसमें होता है। अगला हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, योग्यता परीक्षण हो गया, ठीक है, असर्शन एंड रीजन हो गया। ऐसे प्रश्न अब ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है। कथन और कारण के प्रश्न आपको रीजनिंग में भी अब देखने को बहुत सारा मिलने लगा
है। अगला है आपका सिचुएशन रिएक्शंस टेस्ट हो गया, ठीक है, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण हो गया आपका। और अगला आपका वेरिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, कथन की सत्यता का सत्यापन करना। तो ये आपका पूरा टॉपिक रहने वाला जो आपके वर्बल रीजनिंग के अंदर आता है। अगला जो हमारा है नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके अगर टॉपिक को देखें तो सबसे पहले इसमें आता है सीरीज, श्रृंखला हो गया आपका, ठीक है, एनालॉजी समानता हो गया आपका, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण हो गया, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, विश्लेषणात्मक तर्क, ठीक है। अगला आपका मिरर इमेज हो गया, ठीक है, चित्र में कैसे अल्फाबेट्स दिखाई देते हैं, ये सारी चीजें। वाटर इमेज हो गया आपका, ठीक है, जल चित्रण हो गया, स्पॉटिंग आउट ऑफ द एम्बेडेड फिगर्स, ठीक है, छिपी हुई आकृति की पहचानना यहाँ पे है। अगला आपका कंप्लीशन ऑफ द इनकम्प्लीट पैटर्न्स, ठीक है, अपूर्ण पैटर्न को पूरा करना यहाँ पे बताया गया। अगला देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, फिगर मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेपर फोल्डिंग, कागज को मोड़ मोड़ के सारी जो आकृति बनती है उसके बारे में। पेपर कटिंग हो गया, पेपर को अगर काटा जाएगा तो कैसा आकृति बनेगा लास्ट में, ठीक है। रूल डिटेक्शन हो गया, ठीक है, नियम पहचानना। अगला आपका ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन फिगर्स, समान आकृतियों का समूह बनाना हो गया। क्यूब्स एंड डाइसेस हो गया, ठीक है, जैसे पासा लोग फेंकते थे तो उसमें पूछा जाएगा इसके विपरीत क्या होगा, अगर 3 दिशाएं दिख रही है तो इसके पीछे कौन से होंगे, ठीक है। डॉट सिचुएशंस हो गया, बिंदु स्थिति हो गया, ठीक है। और हो गया कंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल्स, ठीक है, वर्ग और त्रिभुज का बनाना कितना बनेगा, किसी फिगर को बना के पूछ लेगा। फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, ठीक है, आकृति निर्माण और विश्लेषण करने की यहाँ पे बात कही जा रही है। ये आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं। अब देखिए लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग के जो टॉपिक रहने वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं। इसमें पहला हमारा लॉजिक हो गया, ठीक है, तर्क हो गया। इसमें ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स के जो क्वेश्चन हैं बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कथन और तर्क के ये नए पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है और वर्ष 2025 में जितनी भी वैकेंसीज आ रही है लगभग उसमें ऐसे प्रश्न देखने को मिला है। पिछले वर्ष 2024 में भी जितनी भर्तियां थी उसमें भी ऐसे प्रश्न रीजनिंग में भी मेंशन करना स्टार्ट कर दिया गया है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस पे भी क्वेश्चंस, कथन एवं पूर्ण धारणाएं पे भी मिलेगा। स्टेटमेंट एंड कोर्सेस ऑफ एक्शंस, ठीक है, कथन क्रियाविधि पे आता है आपकी क्वेश्चंस। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स हो गया आपका, कथन और निष्कर्ष हो गया आपका। डिराइविंग कंक्लूजन्स फॉर पैसेजेस, ठीक है, गद्यांश के निष्कर्ष निकालना है, ये हो गया आपका। थीम्स डिटेक्शंस हो गया, विषय का पता लगाना। और अगला आपका कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ रीजनिंग, ठीक है, कारण और प्रभाव तर्क। ये आपके लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है ओवरऑल, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा सिलेबस रहने वाला है इसको हम लोग पूरे अच्छे से करने वाले हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सबसे पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम लोग हालांकि सारे जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे प्लेलिस्ट के माध्यम से। देखिएगा आपको टॉपिक का नाम, आपके क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करेंगे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से उसको भी लेंगे। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को लिया जाएगा, फिर थोड़ा सा मॉडरेट एंड देन आपके बैंकिंग लेवल तक के क्वेश्चंस को भी टच किया जाएगा वहां पे। यानी कंप्लीट रीजनिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो रहेगी वो रैंकिंग पे रहने वाली है, तो उसके लिए आप लोग जरूर जुड़िएगा, प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिएगा। वर्ष 2025 में बहुत सारे वैकेंसीज देखने को मिलेंगी आपको, तो आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी करना है और वर्ष 2025 में सिलेक्शन लेना है अच्छे रैंक के साथ, ठीक है। बाकी जितनी भी मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक बताया ये सब कुछ मिलने वाला और डिफरेंट जो मैंने प्लेलिस्ट बताया था, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारा प्लेलिस्ट जरूर हेल्पफुल रहेगा। और जो भी आपके जान पहचान में या छोटे भाई बड़े बहन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।